हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यह समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। जैसे कि बिहार स्टेट, यूपी पीजीटी, डीएसएसबी, बिहार पीजीटी, जीआईसी या कोई अन्य। तो जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप ये क्लास ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए देर न करते हुए आज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन है, परिवार विषयक अध्ययनों में भूमिका मोलभाव की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? परिवार विषयक अध्ययनों में भूमिका मोलभाव की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन है ए विलियम गुडे, बी के एम कपाड़िया, सी आई पी देसाई और डी एस पी नागेंद्र। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा कौन सा? ऑप्शन ए विलियम गुडे। परिवार विषयक अध्ययनों में भूमिका सौदेबाजी की अवधारणा विलियम गुडे ने दी है। और गुडे जो है निराशावादी विचारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदों में से कौन सा वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है? कौन सा वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है ए निकटा अभिगमन निषेध, बी वहिर्विवाह विवाह, सी अंतः विवाह और डी बहुपद विवाह। राइट आंसर दीजिए। यहाँ होगा भिगमन, अभिगमन नहीं, निकटा भिगमन निषेध। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी राइट होगा, बहुपद विवाह। निकटा भिगमन निषेध एक वैवाहिक प्रतिबंध है जिसमें निकट के नातेदारों से विवाह प्रतिबंधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 निम्नलिखित किन विवाहों की मनाही करता है? क्या पूछा गया है? किन विवाहों की मनाही करता है? ऑप्शन है ए सगोत्र विवाह, बी सप्रवर विवाह, सी सपिंड विवाह और डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी सपिंड विवाह। ऑप्शन सी। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में केवल सपिंड विवाह को प्रतिबंधित किया गया है जबकि सगोत्र एवं सप्रवर विवाह को मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 निम्नलिखित किन विवाहों की मना? क्वेश्चन नंबर 4, पारंपरिक हिंदू समाज में विवाह के मुख्य उद्देश्यों का सही क्रम है। सही क्रम है। ऑप्शन है ए प्रजा रति और धर्म, बी रति धर्म और प्रजा, सी धर्म रति और प्रजा, डी धर्म प्रजा और रति। क्वेश्चन नंबर 4 राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी धर्म प्रजा और रति। परंपरागत हिंदू समाज में विवाह का प्रमुख उद्देश्य धर्म है, उसके बाद संतानोत्पत्ति, तत्पश्चात शारीरिक सुख अर्थात रति क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जिन समुदायों के उत्तराधिकार संबंधी विषयों को नियंत्रित करता है वे हैं। ऑप्शन है ए मात्र हिंदू, बी हिंदू एवं सिख, सी हिंदू सिख बौद्ध एवं जैन, डी वर्ष 1947 से भारत में रहने वाले सभी समुदाय। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 सो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी हिंदू सिख बौद्ध एवं जैन। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 ने हिंदू के अंतर्गत हिंदू सिख बौद्ध तथा जैन की व्याख्या की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कुछ एक विवाह संबंधी नातेदारों के उदाहरण हैं। ऑप्शन है ए पत्नी, बी भाई, सी ससुर और डी पिता।
कोड देख के राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, पत्नी और ससुर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन एंड सोसाइटी इन द एज होगा, इन द एज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन किसके द्वारा लिखी गई है? मैन एंड सोसाइटी इन द एज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन है ए सोरोकिन, बी मैनहीम, सी वेबर और डी दुर्खीम। क्वेश्चन नंबर 7 राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, मैनहीम ने। यह पुस्तक मैनहीम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है आंद्रे वेते, बी बोटोमो, सी रजनी कोठारी और डी योगेश अटल। राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, रजनी कोठारी। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स पुस्तक रजनी कोठारी की है। इस पुस्तक में उन्होंने जाति एवं राजनीति के संबंधों में चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास पुस्तक किसने लिखी? द थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास। ऑप्शन है ए मार्क्स, बी परेटो, सी वेबलेन और डी दुर्खीम। क्वेश्चन नंबर 9 राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, वेबलेन। द थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास नामक पुस्तक की रचना वेबलेन ने की है। इसमें उन्होंने विलासी वर्ग की अवधारणा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसन विहीन अपराध की अवधारणा किसने दी? वसन विहीन अपराध। ऑप्शन है ए सदरलैंड, बी टेफ्ट, सी लोम्ब्रोसो और डी मैकाइबर। क्वेश्चन नंबर 10 सो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, टेफ्ट। टेफ्ट ने वसन विहीन अपराध की अवधारणा दी है। और स्वेद वसन अपराध की अवधारणा किसने दी है? सदरलैंड ने। और लोम्ब्रोसो के अनुसार अपराधी जन्मजात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिकरण की सबसे भयावह समस्या है। औद्योगिकरण की सबसे भयावह समस्या है। ऑप्शन है ए श्रम एवं पूंजी के बीच संघर्ष, बी वृद्धों की समस्या, सी बीमारी एवं दुर्घटना की समस्या, डी प्रदूषण की समस्या। क्वेश्चन नंबर 11 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन डी, प्रदूषण की समस्या। औद्योगिकरण की सबसे भयावह समस्या प्रदूषण की समस्या है। आज वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण तथा जल प्रदूषण की प्रमुख कारण क्या है? औद्योगिकरण ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने उत्तर आधुनिक विकास को परवर्ती पूंजीवाद के सांस्कृतिक तर्क के रूप में स्पष्ट किया है? ऑप्शन है ए गिडिंग्स, बी लियोटार्ड, सी जेमसन और डी हार्वे। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी, जेमसन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था का उदाहरण। ऑप्शन है ए एकमात्र भरण पोषण मूलक अर्थव्यवस्था, बी एक कृषि अर्थव्यवस्था, सी एक सेवा मूलक उपभोग आधारित अर्थव्यवस्था, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर दीजिए।
सो राइट होगा ऑप्शन सी, एक सेवा मूलक उपभोग आधारित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गतिशील समाज का सर्वाधिक विशिष्ट लक्षण है, सर्वाधिक विशिष्ट लक्षण है। ऑप्शन है ए वाहनों का अधिक, बी बहुउद्देशीय भावनाओं की उपस्थिति, सी परिस्थितियों में परिवर्तन का अवसर, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी राइट होगा। परिस्थितियों में परिवर्तन का अवसर। गतिशील समाज की विशेषता है कि उसमें परिस्थिति में परिवर्तन का अवसर विद्यमान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन समाज को मृत संस्कृति के रूप में निम्नलिखित में से कौन देखता है? समकालीन समाज को मृत संस्कृति के रूप में निम्नलिखित में से कौन देखता है? ऑप्शन है ए जेमसन, बी बॉडलार्ड, सी बैग और डी हैबरमास। क्वेश्चन नंबर 15, राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बॉडलार्ड। बॉडलार्ड के अनुसार उत्तर आधुनिक समाज वस्तुतः मौत के कगार पर खड़ा है। यह कब धराशायी हो जाएगा यह कहा नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर आधुनिक समाज के संदर्भ में पॉस्टिश प्रत्यय का प्रयोग किसने किया? पॉस्टिश होगा यहाँ पे, पॉस्टिश। पॉस्टिश प्रत्यय का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन है ए श्रीनिवास, बी रिडजर, सी वाट्स और डी जेमसन। राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी जेमसन ने। उत्तर आधुनिक समाज के संदर्भ में पॉस्टिश प्रत्यय का उपयोग जेमसन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के प्रमुख पहलू हैं। ऑप्शन है ए जीवन प्रत्याशा, बी साक्षरता का प्रतिशत, सी रहन सहन की दशा, डी प्रौद्योगिकी उन्नत, ई प्राकृतिक संसाधनों की खोज। 17, राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता का प्रतिशत और रहन सहन की दशा। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानीखेड़ा ग्राम का अध्ययन किया। ऑप्शन है ए ऑस्कर लेविस ने, बी आर चौहान ने, सी मैकी मैरियट ने, डी मजूमदार ने। 18 का राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन ए ऑस्कर लेविस ने। इन्होंने रानीखेड़ा ग्राम का अध्ययन किया। इसके अलावा टेपोजलान तथा रामपुर का भी अध्ययन इन्होंने ही किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरचना की अवधारणा संबद्ध है। ऑप्शन है ए बॉडलार्ड से, बी मिशेल फूको से, सी मैकी मैरियट से और डी मजूमदार से। राइट आंसर दीजिए। विरचना मतलब डिकंस्ट्रक्शन, डिकंस्ट्रक्शन। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, मैकी मैरियट ने विरचना की अवधारणा, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डेरिडा से। ऑप्शन सी करेक्ट है। बी रचना यानी कि डिकंस्ट्रक्शन की अवधारणा जैक्स डेरिडा की है। किसकी? डेरिडा की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विचलन को सांस्कृतिक लक्ष्यों तथा संस्थागत साधनों से उन्हें प्राप्त करने के बीच के अंतराल के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन है ए दुर्खीम, बी मर्टन, सी टायलर और डी बेकर। क्वेश्चन नंबर 20, राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी मर्टन। मर्टन ने यह अवधारणा दी है। इसके अंतर्गत समाज द्वारा निर्देशित लक्ष्यों को समाज द्वारा स्वीकृत साधनों से प्राप्त करना अनुरूपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो संस्कृत समूह एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और परिणाम स्वरूप कुछ निश्चित समय में एक दूसरे समूह से इतना अधिक ग्रहण करते हैं कि अपनी पहचान खो देते हैं और दूसरे समूह में विलीन हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं? ऑप्शन है ए संस्कृतिकरण, बी समाजीकरण, सी समाकलन और डी आत्मसातकरण। 21, राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी आत्मसातकरण। आत्मसातकरण मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी है और सामाजिक प्रक्रिया भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया? प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया? ऑप्शन है ए स्पेंसर, बी कोजर, सी वेबर और डी फ्रेजर। राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी वेबर ने। मैक्स वेबर ने प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा है, जिसमें शांतिपूर्ण प्रयत्नों द्वारा ऐसे अवसरों तथा लाभों पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है जो दूसरों के द्वारा भी वांछित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण होता है? ऑप्शन है ए बाल्यावस्था में, बी युवावस्था में, सी जीवन पर्यंत में, डी विभिन्न अंतरालों में। 23, राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी जीवन पर्यंत में। समाजीकरण की प्रक्रिया बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिससे व्यक्ति समूह मूल्यों को आभ्यंतरीकृत करता है कहलाता है? ऑप्शन है ए आत्मसातकरण, बी समाकलन, सी समाजीकरण, डी समंजन। 24, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी समाजीकरण। पार्सन व्यक्ति द्वारा सामाजिक मूल्यों को सीखने और आभ्यंतरीकृत करने को ही समाजीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे अनुष्ठान जो एक व्यक्ति के जीवन काल में जीवन चक्र के एक चरण से दूसरे चरण के निर्णायक संक्रमण में महत्वपूर्ण होते हैं कहलाते हैं? ऑप्शन है ए भूमिका धारण, बी जीवन यात्रा संस्कार, सी परिस्थिति क्रिस्टलीकरण और डी परिस्थिति विन्यास। 25, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी जीवन यात्रा संस्कार। मनु ने 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह का एक प्रकार जो देवर विवाह कहलाता है? ऑप्शन है ए उसकी मृत पत्नी की बहन के बीच, बी उसके मृत भाई की पत्नी के बीच, सी निम्न जाति की महिला के बीच और डी उच्च जाति की महिला के बीच। 26, राइट आंसर दीजिए।
सो राइट होगा ऑप्शन बी, उसके मृत भाई की पत्नी के बीच। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। लेवीरेट या पतिभ्राता विवाह में एक विधवा अपने पति की किसी एक भाई के साथ विवाह करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ियों की टोडा जनजाति के लोगों द्वारा अपनाए गए विवाह के निम्न विभिन्न प्रकारों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन है ए एक विवाह, बी बहुपत्नी विवाह, सी बहुपत्नी विवाह, यहाँ होगा बहुपति विवाह। ऑप्शन है एक विवाह, बी बहुपत्नी विवाह, सी बहुपति विवाह। करेक्ट कर लीजिएगा, बहुपति होगा। तो कोड दे के राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी, बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह और एक विवाह। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। भारत के दक्षिणांचल में नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्रों में इस क्षेत्र की प्राचीनतम जनजाति टोडा निवास करती है और इनमें संयुक्त परिवार प्रणाली का प्रमुख स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किस को जन्म मूलक परिवार में सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन है ए माता पिता, बी पति पत्नी, सी सहोदर। निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर चुनिए। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन डी, माता पिता और सहोदर। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। वह परिवार जिसमें व्यक्ति जन्म लेता है तथा उसका पालन पोषण होता है जन्ममूलक परिवार यानी फैमिली ऑफ ऑरिजिन और ओरिएंटेशन कहलाता है। ऐसे परिवार में व्यक्ति के माता पिता एवं अविवाहित भाई बहन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत समूह शब्द गढ़ा था। ऑप्शन है ए मर्टन, बी मैक्स वेबर, सी पार्सन्स, डी रॉल्फ लिंटन। 29 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति स्तरीकरण की व्यवस्था किस पर आधारित है? ऑप्शन है ए पुनर्जन्म, बी चतुर्वर्ण, सी वर्णाश्रम व्यवस्था और डी गोत्र। 30 का राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन बी चतुर्वर्ण। सर्वप्रथम ऋग्वेद के दशम मंडल पुरुष सूक्त में चातुर्वर्ण व्यवस्था के रूप में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंश एवं शूद्र का उल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार जाति प्रथा ने भारतवर्ष को बर्बरता की ओर जाने से रोका था? किसके अनुसार जाति प्रथा ने भारतवर्ष को बर्बरता की ओर जाने से रोका था? ऑप्शन है ए मेंडलबॉम, बी दुबे, सी अबे डुबोर और डी ड्यूमा। 31 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी अबे डुबोर। अबे डुबाई की मान्यता है कि यदि भारत की जनता उस समय भी बर्बरता के कीचड़ में नहीं डूबी जबकि समस्त यूरोप डूबा हुआ था तो इसका पूर्ण श्रेय उसकी जाति प्रथा को है जिसके लिए वह विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग स्तरीकरण में अयथार्थ चेतना अप्रकार्यात्मक होती है क्योंकि यह अभिज्ञता में बाधा डालती है। ऑप्शन है ए व्यवस्था में उनकी भूमिका के विषय में, बी उनकी मांगों के विषय में, सी उनकी वास्तविक परिस्थिति के विषय में, डी उनके स्वयं के विषय में। 32 राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन
डी उनके स्वयं के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस एवं मूर ने किस शीर्षक के अंतर्गत सामाजिक स्तरीकरण के क्षेत्र में ज्वलंत और निरंतर प्रेरक वाद विवाद किया? ऑप्शन है ए स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक विश्लेषण, बी स्तरीकरण के कुछ सिद्धांत एक आलोचनात्मक विश्लेषण, सी स्तरीकरण के कुछ सिद्धांत और डी स्तरीकरण का द्वंद्वात्मक विश्लेषण। 33 सो राइट होगा ऑप्शन सी स्तरीकरण के कुछ सिद्धांत। डेविस एवं मूर ने अपने लेख सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन में स्तरीकरण के प्रकारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसके अंतर्गत प्रश्नों जाने दीजिए। निष्ठ है, अपने विचारों को आदर्श सिद्धांतों पर आधारित करके लीच एवं बैले जैसे पर्यवेक्षकों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि भारतवर्ष में जाति तथा जाति प्रथा मुख्य रूप से। अपने विचारों को आदर्श सिद्धांतों पर आधारित करके लीच एवं बैले लीच एवं बैले जैसे पर्यवेक्षकों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि भारतवर्ष में जाति प्रथा मुख्य रूप से। ऑप्शन है एक गैर प्रतियोगी व्यवस्था है, बी एक प्रतियोगी व्यवस्था है, सी प्रतियोगी एवं गैर प्रतियोगी दोनों व्यवस्था है, डी ना तो प्रतियोगी और न ही गैर प्रतियोगी व्यवस्था है। 38 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए एक गैर प्रतियोगी व्यवस्था है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस.सी. दुबे द्वारा वर्णित अनुष्ठानिक पवित्रता के दो चरण हैं। एस.सी. दुबे द्वारा वर्णित अनुष्ठानिक पवित्रता के दो चरण हैं। ऑप्शन है ए शारीरिक स्वच्छता एवं सामाजिक दूरी, बी दीर्घ प्रचलन क्रियाविध एवं दीक्षा संस्कार, सी एकांतवास एवं पृथकवास, डी औपचारिक पूजा एवं कर्मकांड। 39 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए शारीरिक स्वच्छता एवं सामाजिक दूरी। दुबे के अनुसार शारीरिक स्वच्छता एवं सामाजिक दूरी अनुष्ठानिक पवित्रता के दो प्रमुख चरण हैं, जबकि दुर्खिम के अनुसार पवित्र एवं अपवित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन वर्ग व्यवस्था के संबंध में सही है? ऑप्शन है ए एक वर्ग व्यवस्था को एक बंद व्यवस्था माना जा सकता है, बी एक वर्ग व्यवस्था को एक मुक्त व्यवस्था माना जा सकता है, सी एक वर्ग व्यवस्था में व्यक्ति सामाजिक स्तरीकरण में ऊपर नीचे नहीं जा सकता, डी एक वर्ग व्यवस्था को समानता सामाजिक गतिशीलता से पहचाना जाता है। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन डी एक वर्ग व्यवस्था को एक मुक्त व्यवस्था माना जा सकता है और एक वर्ग व्यवस्था को समानता सामाजिक गतिशीलता से पहचाना जा सकता है। ऑप्शन डी राइट होगा। वर्ग व्यवस्था को मुक्त व्यवस्था माना जाता है जिसमें ऊर्ध्व या निम्न में सामाजिक गतिशीलता के द्वार खुले रहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है ए कैथलीन गफ तंजौर, बी एफ.जी. बैली विशीपाड़ा, सी एस.सी. दुबे श्रीपुरम, डी एम.एन. श्रीनिवास रामपुर। 41 जो सुमेलित नहीं है बताइए। सो राइट होगा ऑप्शन सी एस.सी. दुबे श्रीपुरम। कैथलीन गफ तंजौर ये राइट है, एफ.जी. बैली विशीपाड़ा ये राइट है, एम.एन. श्रीनिवास रामपुर। एस.सी. दुबे श्रीपुरम नहीं है। श्रीपुरम कौन अध्ययन किया? आंद्रे वेतेई ने। आंद्रे वेतेई ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समाज में एक वर्ग का सर्वाधिक मूलभूत विभाजन मिलता है। ऑप्शन है ए धनी तथा निर्धन के बीच, बी जनसाधारण तथा शासकों के बीच, सी कृषक तथा उद्योगपति के बीच और डी ईश्वरवादी तथा निरीश्वरवादी के बीच। 42 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए धनी तथा निर्धन के बीच, ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार बुर्जुआ वर्ग को इसके यथोचित हिस्से से अधिक मिलता है, मुख्यतः। ऑप्शन है ए उत्पादन के साधनों पर पूर्ण नियंत्रण के कारण, बी उद्योग पर एकाधिकार के कारण, सी वैध साधनों से लाभ संग्रह के कारण, डी सर्वहारा वर्ग पर नियंत्रण के कारण। 43 इसमें राइट होगा ऑप्शन ए उत्पादन के साधनों पर पूर्ण नियंत्रण के कारण। मार्क्स का मत है कि इतिहास के प्रत्येक युग में दो वर्ग रहे हैं। मानव समाज का इतिहास इन दो वर्गों के संघर्ष का इतिहास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति और वर्ग मुख्य भेद यह है कि, जाति और वर्ग में मुख्य भेद यह है कि ऑप्शन है जाति वर्ग विहीन समाज में प्रचलित होती है तथा वर्ग जाति विभिन्न समाज में प्रचलित होती है, तथा वर्ग जाति विहीन समाज में प्रचलित होती है। बी है जाति सदैव समृद्ध होती है जबकि वर्ग सदैव विपरीत होती है। सी है जाति के मामले में व्यक्ति की परिस्थिति आरोपित होती है जबकि वर्ग में अर्जित होती है। डी है जाति के मामले में व्यक्ति को सर्वाधिक उठानी पड़ती है, वर्ग में नहीं। जाति के मामले में व्यक्ति को सर्वाधिक हानि उठानी पड़ती है जबकि वर्ग में ऐसा नहीं होता। 44 का राइट आंसर दीजिए, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी, जाति के मामले में व्यक्ति की परिस्थिति आरोपित होती है जबकि वर्ग में अर्जित होती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जाति के मामले में व्यक्ति की परिस्थिति आरोपित होती है जबकि वर्ग में अर्जित होती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, प्रकार्यात्मक अस्थिरीकरण के रूप में द्वैत संगठन किनमें प्रचलित है? ऑप्शन है ए जातियाँ, बी वर्ग, सी एथ क्लास और डी जनजातियाँ। 45 इसमें राइट होगा ऑप्शन ए जातियाँ। यह एक समतामूलक व्यवस्था है। प्रत्येक जाति अपनी सेवा या वस्तु के बदले अन्य जाति से सेवा या वस्तु प्राप्त करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम औद्योगिक समाज के विकास को सर्वोत्तम रूप से निरूपित करता है? ऑप्शन है ए जागीरदार प्रथा, श्रेणीबद्ध गृह उत्पादन प्रणाली तथा औद्योगिक समाज। बी है श्रेणीबद्ध जागीरदारी प्रथा, गृह उत्पादन प्रणाली तथा औद्योगिक समाज। सी है गृह उत्पादन प्रणाली, श्रेणीबद्ध जागीरदारी प्रथा तथा औद्योगिक समाज। और डी है जागीरदारी प्रथा, गृह उत्पादन प्रणाली, श्रेणीबद्ध तथा औद्योगिक समाज। 46 का राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए, जागीरदारी प्रथा, श्रेणीबद्ध गृह उत्पादन प्रणाली तथा औद्योगिक समाज। औद्योगिक समाज के विकास क्रम में सबसे पहले जागीरदारी प्रथा आई, जहां बड़े भूस्वामी तथा किसान रहते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता उद्योगोत्तर समाज से संबंधित नहीं है? उद्योगोत्तर समाज से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है वर्धित स्रोतों का सामाजिक कल्याण एवं सुरक्षा के लिए विभाजन,
बी है उपभोग के स्वरूप का भोजन, वस्त्र और आवास की मूल आवश्यकताओं से बढ़कर होना। सी है समाज प्रौद्योगिकी परिपक्वता से आगे बढ़ना। डी समाज की अर्थव्यवस्था से अपेक्षाकृत पृथक है। डी समाज की अर्थव्यवस्था शेष संसार से अपेक्षाकृत पृथक है। शेष राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, समाज की अर्थव्यवस्था शेष संसार से अपेक्षाकृत पृथक है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। निष्ठ है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक उपव्यवस्था समाज के अनुकूली कार्य के संबंध में विशेषाकृत है। ऑप्शन है ए राज्य व्यवस्था, बी अर्थव्यवस्था, सी संस्कृत, डी धर्म। राइट आंसर दीजिए। 48 कौन सा राइट होगा। ऑप्शन बी अर्थव्यवस्था। पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था की 4 उपव्यवस्था अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था का उल्लेख किया है, जिसमें अर्थव्यवस्था समाज के अनुकूली कार्यों से संबंधित है तथा राज्य व्यवस्था लक्ष्य प्राप्ति व शक्ति क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 49, हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के प्रकारों को उनके निम्नलिखित में से किसके अंशों के अनुसार सरलतम से सर्वाधिक जटिल होने के रूप में वर्गीकृत किया है। ऑप्शन है ए सम्मिश्रण, बी समुच्चयन, सी सामाजिक बंधन और डी ज्ञान। फ्रेंड्स इसका आंसर बताने से पहले सब लोग लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए। जो बच्चे लाइक नहीं किए फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी समुच्चयन। स्पेंसर का विकासी सिद्धांत 2 इंद्रियगोचर किंतु विचारों के अंतर संबंधी तनाव को शामिल करता है। निष्ठ है आरोपित प्रतिमान एवं विशिष्टता परक सामाजिक संबंधों की ऊंची दर को सामान्यता संबद्ध किया जाता है। आरोपित प्रतिमान एवं विशिष्टता परक सामाजिक संबंधों की ऊंची दर को सामान्यता संबद्ध किया जाता है। ऑप्शन है ए आदिमता से, बी पिछड़ापन से, सी आधुनिकता से और डी पश्चिमीपन से। 50 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा। ऑप्शन ए आदिमता से। विशिष्टतावादी सामाजिक संरचना में व्यक्तिगत प्रयासों से होने वाली उपलब्धियों को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। फ्रेंड्स अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए और जो बच्चे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और बिहार स्टेट की क्लास जो है अब 12 बजे होगी, दिन में 12 बजे, क्योंकि 9:30 बजे रात में बहुत ठंड होती है और कुछ बच्चे सो भी जाते हैं और जब ठंडी समाप्त हो जाएगी तो फिर से रात में क्लास लगा देंगे। ठीक है, अभी 12 बजे क्लास लगा रहे हैं। तो इसके लास्ट में एक क्वेश्चन है, उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ठंडी अभी बहुत ही ज़्यादा है तो अपना ध्यान रखिएगा और इसका आंसर दीजिएगा। तो एक बार फिर थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड बाय एंड गुड नाइट। आंसर ज़रूर दीजिए।